दोस्तों, आज बाजार में ज़बरदस्त गिरावट हुई। वैसे क्लोजिंग के समय कुछ रिकवरी देखने को मिली 200-300 पॉइंट की, लेकिन ये सिर्फ सेंसेक्स में थी। अगर हम दूसरे ओवरऑल दूसरे इंडेक्स की बात करें तो वो बहुत ज़बरदस्त पीटे है। स्मॉल कैप, मिड कैप में आज बहुत ज़बरदस्त लोगों को नुकसान हुआ है। तो इस गिरावट के पीछे 4-5 बड़े रीज़न हैं, जिनको हम एक-एक करके डिस्कस करने वाले हैं। इसके अलावा मनी कंट्रोल की तरफ से एक सर्वे किया गया था और इसमें ये निकल कर आया कि बाज़ार अपने ऊपरी लेवल से 10% गिर सकता है। क्या ये वाक़ई में ऐसा हो सकता है? और अगर ऐसा होता है तो क्या और ज़बरदस्त नुकसान हो सकता है? और क्या ऐसे में एक बार प्रॉफ़िट बुक करना चाहिए बाज़ार में, या फिर एक कुछ खरीदारी की संभावना को तलाशना चाहिए? और अगर खरीदारी करनी चाहिए तो कौन से इंडेक्स में करनी चाहिए, कौन से शेयर खरीदने चाहिए? ये सारे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले अगर सेंसेक्स की बात करें तो फाइनली ये अच्छी बात रही कि क्लोजिंग फिर से 81,000 के स्तर पे रही है, जहाँ पे 638 पॉइंट की गिरावट थी, यानी 0.78% गिरा बीएसई सेंसेक्स। लेकिन इंट्राडे में ये 80,726 तक चला गया था। तो काफ़ी भारी भरकम गिरावट, पिछले कई दिनों से बाजार गिर रहा है। और आप देख सकते हो कि ये जो गिरावट है, ये गिरावट फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रही है। वैसे निफ्टी 50 में गिरावट कम थी, 24,794 के स्तर पे देख लो कि 0.87% की गिरावट थी। लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 ज़बरदस्त गिरा है, यहाँ पे 2.33% की बड़ी गिरावट हुई है। निफ्टी 100 में गिरावट थोड़ी सी कम थी, 1.18% की गिरावट। तो क्लियरली देख सकते हो कि जो सबसे बड़ी गिरावट आज हुई है तो वो है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स के अंदर। इसके अलावा अगर हम निफ्टी मिड कैप 50 की बात करें, यहाँ पर 1.55% की गिरावट थी। और निफ्टी मिड कैप 100 की बात करें तो यहाँ पर 2.01% की गिरावट थी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गिरावट है तो वो है निफ्टी स्मॉल कैप 100 में, जहाँ पे 2.75% की बड़ी गिरावट हुई। तो क्लियरली देख सकते हो कि आज सबसे ज़्यादा लूजर थे स्मॉल कैप। निफ्टी स्मॉल कैप 50 में भी 2.5% की गिरावट हुई और निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स में 2.81% की गिरावट थी। तो बड़ी गिरावट निफ्टी स्मॉल कैप में, उसके बाद में मिड कैप में गिरावट हुई और निफ्टी नेक्स्ट 50। और इसके पीछे वजह पीएसयू स्टॉक, स्पेशली पीएसयू बैंक, इसने पूरा का पूरा माहौल बिगाड़ा। आज इंडिया वीएक्स 6.74% अप पर था। अब यहाँ पे अगर हम सेक्टर इंडेक्स की बात करें तो बिल्कुल आज लूजर जो है वो सबसे बड़ा आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो वो निफ्टी मीडिया था, 3.65% की गिरावट हुई। उसके बाद निफ्टी पीएसयू बैंक, जहाँ पे 3.31% की गिरावट थी। और उसके बाद अगर आपको कहीं गिरावट दिखाई देगी तो वो निफ्टी मेटल में दिखाई देगी, 2.24% की गिरावट थी। वैसे निफ्टी बैंक में भी 1.91% की गिरावट हुई है और फाइनेंशियल सर्विस में भी 1.70% की गिरावट थी। निफ्टी प्राइवेट बैंक में 1.82% की गिरावट थी। अगर एक ही था जो ग्रीन था इस गिरावट में, वो था निफ्टी आईटी, 0.66% की यहाँ पे हमें तेज़ी देखने को मिली। तो एक इंडेक्स ग्रीन था, बाकी ओवरऑल सभी इंडेक्स में गिरावट थी। वैसे निफ्टी हेल्थ केयर में अगर आप देखें तो गिरावट लगभग 0.5% के आसपास की थी। तो ये जो आज गिरावट, उसके पीछे 5 बड़े रीज़न दिखाई दे रहे हैं। तो पहला रीज़न है वो है एफपीआई का आउटफ्लो, यानी जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है वो यहाँ से निवेश निकाल रहे हैं। 7 डे का नेशनल हॉलीडे होता है चाइना में, जिसकी वजह से अगर आप देखें तो बाज़ार से इस समय जो है एफआई बाज़ार से नाराज़ हुए, उन्होंने अपनी होल्डिंग बेची है। तो देख सकते हो कि कल से चाइना का बाज़ार खुलेगा और हो सकता है इंडिया के बाज़ार का जो और पैसा है वो चाइना के बाज़ार में लगे। सितंबर में एफआई ने बाज़ार में कुछ खरीदारी की थी, लेकिन अक्टूबर महीने में वो लगातार बिकवाल बने हुए। बाज़ार में उनका जो रुझान है इस समय इंडिया के बाज़ार को लेकर, लग रहा है उनको कि ये जो इंडिया का बाज़ार है महंगा हो चुका और उनका जो निवेश है इस समय वो दूसरे मार्केट की तरफ रुख कर रहा है उनका, और इस वजह से यहाँ से पैसा है उनका लगातार निकल रहा है। तो एफआई को लग रहा है कि चाइना का बाज़ार का वैल्यूशन इस समय काफ़ी कम है इंडिया के मुकाबले, और ऐसे में वो यहाँ से अपना निवेश निकाल के वहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं। तो देख सकते हो कि यहाँ पे जियोजीत फाइनेंशियल सर्विस के वीके विजय कुमार का कहना है कि सबसे बड़ा रीज़न यही बन रहा है कि इंडिया का जो पैसा है मार्केट का वो चाइना के बाज़ार में शिफ्ट हो रहा है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस का भी यही कहना है कि इस समय जो एफआईआई है वो इंडिया के बाज़ार से पैसे निकाल के चाइना के बाज़ार लगा रहा है, क्योंकि उनको लग रहा है कि इंडिया का बाज़ार इसमें काफ़ी वैल्यूशन में महंगा हो चुका है और चाइना का बाज़ार काफ़ी सस्ता है, तो वहाँ से रिटर्न की संभावना ज़्यादा हो रही है। दूसरा रीज़न यहाँ पे इंडिया के मार्केट की वैल्यूशन है। इस समय देख लो कि निफ्टी ट्रेडिंग कर रहा है 21.5 टाइम्स
ऊपर, और ऐसे में देखें तो काफ़ी समय के बाद अगर आप देखें तो इंडिया का जो बाज़ार है वो वैल्यूएशन के मांगे में इस मामले में देख रहे हो महंगा लग रहा है, और क्लियरली देख रहे हो इसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग लगातार बढ़ रही है। आने वाले समय ये प्रॉफिट बुकिंग और भी दिख सकती है। तीसरा रीजन बना स्टेट का इलेक्शन। यहाँ पे हरियाणा और जम्मू कश्मीर में इलेक्शन हुए, अब रिजल्ट आने में उसके पहले एग्जिट पोल आए, और एग्जिट पोल में इस बार दोनों जगह पे बीजेपी की सरकार नहीं बन रही है। हरियाणा में पहले से ऑलरेडी बीजेपी सरकार में थी, अब वो रिपीट नहीं हो रहे, वहाँ पे कांग्रेस आती हुई दिखाई दे रही है, और जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस सरकार बना सकते हैं। तो इसने भी एक तरह से देखें तो थोड़ा सा माहौल निगेटिव किया है, क्योंकि दो जो स्टेट है वो बीजेपी के हाथ से जा सकते हैं। तो कुल मिला के उसके सेंटीमेंट थोड़े से बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। एग्जिट पोल के हिसाब से नतीजे जो है वो कल आएंगे। अगला जो रीजन है वो है Q2 का रिजल्ट। कोटक इंस्टीट्यूट इक्विटीज का कहना है कि Q2 का रिजल्ट शुरू होने वाला है, उसके पहले वेट एंड वॉच किया जा रहा है। एक बार जो रिजल्ट के नतीजे होंगे वो किस तरह से आते हैं उसके बाद में आगे की रणनीति तय करेंगे। जो बड़े इन्वेस्टर हैं वो थोड़ा सा वेट कर रहे हैं, जिससे पैसे बाजार में इस समय आ नहीं रहे, बल्कि यहाँ से और पैसे हैं जो एग्जिट हो रहे। अगला जो रीजन है वो है जियो पॉलिटिकल कंसर्न। इस समय देख सकते कि जिस तरह से एक के बाद एक तो बहुत सारे विश्व के देशों में युद्ध शुरू हो चुका है, और ऐसे में ऑयल की प्राइस पे असर हो सकता है, ऑयल की प्राइस बढ़ सकती है। तो कुल मिला के इसका बाज़ार में सीधा नेगेटिव असर पड़ सकता है अगर ऑयल की प्राइस बढ़ती है तो, जिसकी वजह से भी बाज़ार इस समय घबराया हुआ है। तो ये सारे रीजन बन रहे जिसकी वजह से गिरावट हो रही है। अब यहाँ पे मनी कंट्रोल ने एक पोल किया है कि बाज़ार में और कितनी गिरावट हो सकती है, तो उसके पोल के हिसाब से जो मार्केट एक्सपर्ट है उनके हिसाब से जो नतीजा निकल कर आया कि बाज़ार में 10% की गिरावट हो सकती है। तो मनी कंट्रोल की तरफ से देखें तो एक पोल किया गया जिसमें 2 दर्जन से अधिक जो बाज़ार के जो मार्केट एक्सपर्ट है उन्होंने हिस्सा लिया। इन एक्सपर्ट्स ने इसमें देख सकते हैं फंड मैनेजर्स है, मार्केट एक्सपर्ट है, ब्रोकिंग फर्म है, म्यूचुअल फंड्स, इसके अलावा PAMS और FII शामिल थे। इनमें से कुछ का मानना है कि मौजूदा स्तर से मार्केट 10% लगभग 20% की गिरावट की भविष्यवाणी की है। अभी फ़िलहाल बेंचमार्क और इंडेक्स देखें सेंसेक्स तो 5% ऑलरेडी नीचे आ चुके हैं अपने ऊपरी लेवल से। तो मनी कंट्रोल के सर्वे में अधिकांश का मानना है कि भारतीय बाजार मौजूदा समय में महंगा है और इस करंट लेवल से 10% की और गिरावट देखने को मिल सकती है। तो कुछ ने तो यहाँ पे 20% का अनुमान लगा दिया, यानी इस करंट लेवल से 20% और गिर सकता है मार्केट। तो पहला यहाँ पे सवाल पूछा गया कि पोल में पूछा गया था कि कोरोना महामारी के बाद मौजूदा ग्लोबल टेंशन और चीन की ओर से उठाए गए कदम पर बाजार पर क्या जो असर है भारी पड़ने वाला है। जवाब में पोल में शामिल 52% ने कहा है कि हाँ, वही 48% ने इसका नाम है जवाब दिया है। दूसरा सवाल पूछा गया कि भारतीय बाजारों की स्थिति कैसी है, क्या महंगे हैं या सस्ते हैं। तो पोल में शामिल 64 ने कहा है कि महंगा है, 36% ने कहा है कि रीजनेबल है, और 0% ने कहा है सस्ते नहीं है। यहाँ पे तीसरा सवाल पूछा गया, आपके विचार में भारतीय बाजारों के सामने सबसे बड़ा रिस्क क्या है। तो पोल में शामिल 44% का कहना है कि मौजूदा समय भारतीय बाजार काफ़ी महंगा है, यही सबसे बड़ा रिस्क है इसके लिए। 36% का कहना है कि अर्निंग यानी कंपनी के कमज़ोर तिमाही नतीजे से सबसे बड़ा रिस्क है। 20% का मानना है कि जियोपॉलिटिकल टेंशन को सबसे बड़ा रिस्क उन्होंने माना है। साल 2024 के अंत तक निफ्टी कहाँ होगा। तो 48% का मानना है कि निफ्टी साल 2024 के अंत तक 25,000 से लेकर 27,000 के बीच रह सकता है। 32% का मानना है कि 2024 के अंत तक 23,000 से 25,000 के बीच रह सकता है, और 16% का मानना है कि 2024 के अंत तक 23,000 के नीचे आ सकता है। सिर्फ 4% का मानना है कि 2024 के अंत तक 27,000 के ऊपर जा सकता है। तो ऐसे में पैसे कहाँ लगाए। तो 76% का जवाब है कि लार्ज कैप में ही पैसे लगाए, और 24% का कहना है कि स्मॉल कैप में पैसे लगाए। तो कुल मिला के बाजार में करेक्शन की सभी इस समय भविष्यवाणी कर रहे हैं, और कुछ लोग हैं जो 20% तक गिर सकता है बाजार, ऐसी भी संभावना व्यक्त करें। अगर ऐसा होता है तो बाजार में रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है, भारी भरकम गिरावट हो सकती है, क्योंकि 10% भी बहुत ज़्यादा है। ऐसे में भी आपको पता ही होगा कि बाजार में जब तेज़ी आती है तो शेयर की प्राइस धीरे धीरे बढ़ती है, लेकिन जब बाजार में गिरावट शुरू होती है तो पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से नीचे आता है, लोगों को भारी नुकसान हो जाता है, और इसलिए वेट करना होगा। लेकिन क्वालिटी स्टॉक में निवेश करते रहना चाहिए और उसको बनाए रखना चाहिए। आने वाले समय बेहतर नतीजे आएंगे और शेयरों की प्राइस फिर बढ़ेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।